मैं तमाम जो गांव के प्रधान लोग हैं, जिम्मेदारान हैं, जैसे आप वोट लेने के लिए घर घर पहुंचते हैं, बड़ी कोशिशें करते हैं, तो यार क्या आप अपने दीन के लिए, अपनी मस्जिद को, अपने मदरसे को, अपने कब्रिस्तान को, औकाफ को बचाने के लिए नहीं कोशिश कर सकते? हम सब लोगों को करनी चाहिए। तो जो भी हमारी बात सुन रहे हैं, जो वक्फ मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, चाहे वो मुतवल्ली हों, चाहे वो अध्यक्ष हों, चाहे कुछ भी हों, जो जिसको भी ज़रा सा भी दर्द अपने औकाफ को लेकर है, तो वो 8-9 दिन का टाइम बचा है। अच्छा इंजीनियर साहब, कितने अफसोस की बात है कि एक मुसलमान के पास, एक मोमिन के पास अपनी मस्जिद को, अपने मदरसे को, अपने कब्रिस्तान को बचाने का टाइम नहीं है। फिर उसके पास क्या टाइम होगा? वो क्या कर सकता है? बहुत ही हसास मामला है। बहुत अच्छी बात कही है कि अपना ही टाइम नहीं है। मस्जिद जिसमें 5 वक्त के आदमी नमाज पढ़ रहा है, जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, कुरान शरीफ की तालीम हासिल कर रहे हैं, उसको बचाने का टाइम नहीं मिल पा रहा। अफसोसनाक बात है। बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ, हमारी गवर्नमेंट ने हमें टाइम दिया है कि 5 दिसंबर तक आप अपने औकाफ की एंट्री क्यों नहीं कराते। जब मैंने आपको टाइम दे दिया, सरकार अगर ये कह रही है कि मैंने 5 तारीख तक का टाइम है आपके पास, कर लीजिए भाई। अगर हम नहीं करेंगे तो उसमें सरकार की गलती नहीं है, उसमें हमारी गलती हो रही है। दूसरा, सरकार ने ये भी कहा है एहतशाम साहब कि अगर आपने 5 दिसंबर तक अपने औकाफ की एंट्री कर ली पोर्टल पे, तो वो औकाफ रहेगा। उसके बाद उस पे से औकाफ का टैग हट सकता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हम इस वक्त एक सफ़र से वापस हो रहे हैं। मदरसा मज़ाहिर-उल-उलूम में गए हुए थे, वहाँ पर एक अहम मीटिंग थी औकाफ के ताल्लुक़ से। और बड़ी बात यह है कि हमारे साथ आज रफ़ीक़ सफ़र हैं माशाअल्लाह, माहिरीन औकाफ जनाब इंजीनियर तनवीर आलम साहब। जगह जगह जाकर लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं। अभी हमारी बात हो रही थी कितनी मुश्किलात का सामना है, और बहुत बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि लोग तवज्जो नहीं दे रहे। आज 25 नवंबर है और 5 दिसंबर से पहले हमें ये काम कराना है। अपनी औकाफ की जो प्रॉपर्टी है, यानी मदरसा है, मस्जिद है, ईदगाह है, कब्रिस्तान है, तो हमारी औकाफ की प्रॉपर्टी है, इनको कौन उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर कराएगा? गवर्नमेंट ने कहा है कि आप रजिस्टर कराइएगा, एंट्री कराइएगा। अब हम गफलत में हैं, क्यों नहीं करा रहे? कोई और थोड़ा ही कराएगा इसको। इंजीनियर साहब, इस वक्त कितनी मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ रहा है? क्या मुश्किलात हैं? लोगों में तवज्जो नहीं है। आप बता रहे कि लोग आ ही नहीं रहे, और बहुत सी मस्जिदों को, बहुत से मदरसों को, औकाफ को आप जानते हैं कि आप उनको फ़ोन करके ख़ुद बता रहे और उनसे आपकी बात हो रही है, लेकिन फिर भी वो तवज्जो नहीं दे रहे। लोग कह रहे कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो इसकी बड़ी संगीन सूरत हाल होगी। आप क्या कहेंगे इस ताल्लुक़ से? थोड़ा सा बताइएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, जैसे कि आपने बताया कि लोगों में एक्चुअली इसका मसला एक ये है, पोर्टल पे काम हो रहा है, करने वाले कर रहे हैं, लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि हमारे जो लोग हैं, जो हमारे वो हैं यहाँ पर है ना, मुतवल्ली हैं, और बाकी मैनेजमेंट कमेटी से जो लोग जुड़े हुए हैं, ज़िम्मेदार हैं, वो लोग बहुत ही काहिली कर रहे हैं। उनको पता है कि 5 दिसंबर लास्ट डेट है, लेकिन वो नहीं चाह रहे कि मुतवल्ली नहीं चाह रहे, तो रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? भाई कागज़, सब वक्फ बोर्ड वाले कागज़ लेके बैठे हैं, आइए कागज़ लीजिए। कागज़ लेने भी जा रहे हैं, पेपर जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं वक्फ बोर्ड दे रहा है, वहाँ बाकायदा ड्यूटी लगी है रिकॉर्ड कीपर की, वो दे रहे हैं पेपर्स। लेकिन मुतवल्ली के जब तक जोश पैदा नहीं होगा, उनके अंदर से एक वो चाह नहीं पैदा होगी मुझे अपने वफ़ को चढ़वाना है, तब तक फिक्र नहीं होगी, तब तक वो चढ़ेगा नहीं ना। अब हमारा काम तो ट्रेनिंग देना है। हम लोगों को समझा सकते हैं पोर्टल कैसे काम कर रहा है, हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट उस पर अपलोड करने, क्या फॉर्मेट रहेगा उसमें अपलोड करने का, ये चीज़ें हम लोग जा के ट्रेनिंग दे रहे हैं। जैसे कि आपने बताया, आज हम मज़ाहिर-उल-उलूम देवबंद सहारनपुर में मदरसा था हमारा, वहाँ पे जो है जो मुतवल्लीन थे और कंप्यूटर के माहिरीन लोग आए थे, उनको मदरसे ने एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखा, वहाँ ट्रेनिंग दी है। मदरसे के भी औकाफ बहुत सारे पड़े हुए हैं। हाँ जी, 100 से ज़्यादा औकाफ मदरसा मज़ाहिर-उल-उलूम के हैं। मज़ाहिर-उल-उलूम में गए थे, वहाँ भी मदरसे के भी बहुत सारे औकाफ हैं, उनकी भी एंट्री का मामला था, जो कि इंजीनियर साहब ने ट्रेनिंग दी है। अच्छा इंजीनियर साहब, और क्या मुश्किलात हैं आपके सामने? बस हमारे सामने मुश्किलात सिर्फ ये है कि हम लोग जो है, लंबा सफ़र रहता है जाके ट्रेनिंग देने वाला जो प्रोग्राम है ना। अब क्या हुआ, अभी क्या नाम, जमीयत का जो प्रोग्राम चल रहा है, जमीयत वालों ने क्या किया, हमने उनको एक राय दी थी कि देखो बिहार में भी काम हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में काम हो रहा है, वहाँ के लोग जुड़े हुए थे, उनके कॉल आ रही थी जमीयत के पास कि हमको कैसे ट्रेनिंग मिलेगी, तो कि हम लोग भी अपने औकाफ की एंट्री करा लें। 2 दिन पहले एक हमने ऑनलाइन प्रोग्राम रखा, जिसमें मौलाना जो है आलम कासमी साहब ने बहुत ही अच्छा अपना उनका योगदान रहा, उसको कनेक्ट किया बिहार की पूरी टीम को, और हमने रुड़की बैठ के ऑनलाइन उनको ट्रेनिंग दी। बाद में पता चला उन लोगों ने उसके बाद काफ़ी औकाफ की एंट्री अपने पोर्टल पे कराई। तो दिक्कत एक ये है, जैसे आपने पूछा कि जो है हम लोग
बुलाना चाह रहे हैं कि लोग बाग आओ, हम बल्कि हमारे पास नहीं आ रहे, हम खुद जा रहे हैं उनके पास कि आप आइए, हम यहाँ पे आ रहे हैं इस दिन। जैसे कि कल भी एक प्रोग्राम, परसों एक प्रोग्राम डकरानी देहरादून डिस्ट्रिक्ट में रखा गया है, जमीयत उलमा हिंद ने, वहाँ जाना है परसों को हमें। वो तो नहीं आ रहे, लेकिन हमें खुद जाना है क्योंकि हमें इस चीज़ की फ़िक्र हो रही है कि हमारे औकाफ को छूट ना जाए। 5 तारीख बहुत करीब है। मैं तो ये कहता हूँ जो भी हमारी बात सुन रहे हैं, जो वक्फ मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, चाहे वो मुतवल्ली हों, चाहे वो अध्यक्ष हों, चाहे कुछ भी हों, जो जिसको भी ज़रा सा भी दर्द अपने औकाफ को लेकर है, तो वो 8-9 दिन का टाइम बचा है। इस टाइम में अपने औकाफ की एंट्री पोर्टल पे करा ले। कहीं भी कोई दिक्कत आ रही, हर शहर में अब हमारी टीम एक्टिव है, हम हर शहर में नहीं अवेलेबल हो सकते, वो वहाँ जाके पता करें कौन आदमी रुड़की में हम बैठे हैं और भी बैठे हैं, और दूसरे शहरों में हर शहर में कोई ना कोई बंदा मिल जाएगा, उनसे अपना कॉन्टेक्ट करके अपने पोर्टल पे अपनी वक्फ की एंट्री करा ले। तो दिक्कत सब कहने का मतलब यही है कि लोगों को जागरूक करना है, वो हम लोग कर रहे हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं, अपने ही शहर की अगर मैं बात करता हूँ, रुड़की शहर की, तो हमारे यहाँ अभी भी बहुत सारे औकाफ हैं। मैं फ़ोन कर के कह रहा हूँ कि आ जाइए, एंट्री कर लीजिए, लेकिन वो लोग अपनी मशगूलियत है, अपनी उनकी कहीं की मशगूलियत मैं समझ नहीं पा रहा। हर आदमी अपने काम में बिज़ी रहता है। हम भी अपना काम छोड़ा है, इस काम में लगे। मैं चाहता हूँ कि वो भी अपना काम छोड़े और इस काम में लग के हफ्ते 10 दिन में अपने काम को मुकम्मल कर लें। कल को ये बात ना आए यार रुड़की वाले ट्रेनिंग देते फिर रहे हैं सब जगह और अपने शहर के औकाफ पूरे नहीं कर पाए। तो ऐसे में दूसरे शहरों की बात कर रहा हूँ, हर शहर में जिम्मेदार हैं, हमारे बड़े भी हैं, छोटे भी हैं। उन लोगों के ऊपर ये बात ना आ जाए कल को कि भैया अपने तो शहर के करा नहीं पाए, दूसरे शहरों की टेंशन लेते फिर रहे हैं। तो एक टेंशन वाली बात ये है कि हम लोग समझाना चाह रहे हैं लोगों की, देख लो, सीख लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस वही एक काम है जो टास्क इस टाइम चैलेंजिंग टास्क लग रहा है हमारा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस काम में हमें कामयाबी दे और सारे औकाफ हमारे रजिस्टर्ड हो जाए। अच्छा इंजीनियर साहब, कितने अफसोस की बात है कि एक मुसलमान के पास, एक मोमिन के पास अपनी मस्जिद को, अपने मदरसे को, अपने क़ब्रिस्तान को बचाने का टाइम नहीं है, तो फिर उसके पास क्या टाइम होगा, वो क्या कर सकता है? बहुत ही हसास मामला है। बहुत अच्छी बात कही है कि अपना ही टाइम नहीं है। मस्जिद जिसमें 5 वक्त के आदमी नमाज़ पढ़ रहा है, जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, कुरान शरीफ की तालीम हासिल कर रहे हैं, उसको बचाने का टाइम नहीं मिल पा रहा। अफसोसनाक बात है। बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ, हमारी गवर्नमेंट ने हमें टाइम दिया है कि 5 दिसंबर तक आप अपने औकाफ की एंट्री क्यों नहीं कराते। जब मैंने आपको टाइम दे दिया, सरकार अगर ये कह रही है कि मैंने 5 तारीख तक का टाइम है आपके पास, कर लीजिए। भाई अगर हम नहीं करेंगे तो उसमें सरकार की गलती नहीं आएगी, उसमें हमारी गलती हो रही है। दूसरा, सरकार ने ये भी कहा है एहतेशाम साहब कि अगर आपने 5 दिसंबर तक अपने औकाफ की एंट्री कर ली पोर्टल पे, तो वो औकाफ रहेगा। उसके बाद उस पे से औकाफ का टैग हट सकता है, जो उसका एक हमारा कैटेगरी है, औकाफ की कैटेगरी। तो ऐसा मालूम होता है, जैसे कि बता रहे हैं बड़े, कि उसमें से हो सकता है 5 दिसंबर के बाद वो वक्फ की संपत्ति ना रह के नॉर्मल संपत्ति बन सकती है। तो इन चीज़ों को हमें समझना चाहिए और इन चीज़ों को देखते हुए थोड़ा सा तेज़ी लानी चाहिए इस काम में जो हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, गवर्नमेंट ने वक्त दिया है कि भाई आप 5 दिसंबर से पहले अपनी प्रॉपर्टी को दर्ज कराएं। अब हम ना कराए तो हमारी गलती है, ना कि सरकार की। दूसरी बात यह है कि ये इतना हसास मामला जैसे आपने बताया है, 5 दिसंबर तक अगर हमने एंट्री करा दी तो वो औकाफ रहेगा, वक्फ की प्रॉपर्टी रहेगी। अगर नहीं कराया तो ऐसा भी हो सकता है, गालिब गुमान यही है कि उसको हुकूमत अपने अंडर में ले ले। अब वो उस पर बुलडोज़र चलाए, वो उसका क्या करे, वो हुकूमत जाने या अल्लाह ताला जाने। ये बड़ा हसास मामला है, लेकिन अफसोस है कि लोगों में बेदारी नहीं है। और ये किसी एक सूबे की बात नहीं है, पूरे मुल्क में इस तरह के मामलात सामने आ रहे हैं और लोग बिल्कुल भी तवज्जो नहीं थे। जैसे आपने बिहार में बताया है, आपने यहीं बैठे बैठे, उत्तराखंड में बैठे बैठे ऑनलाइन वहाँ पे ट्रेनिंग दी लोगों को, और वो माशाल्लाह काम कर रहे। जी बिल्कुल, किशनपुर की बात है, मदरसा किशनपुर के लोग जुड़े थे और काफ़ी लोगों ने वहाँ उससे फैज़ उठाया ट्रेनिंग से, जैसा कि बाद में फ़ीडबैक हमको मिला कि वो लोग काम कर रहे हैं माशाल्लाह। तो ऐसा वैसे हर जगह हो रहा है जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं। आज भी जैसे कि हम मज़ाहिर उलूम सहारनपुर गए, वहाँ के बच्चों ने काफ़ी दिलचस्पी लेके इस पोर्टल की बारीकियों को समझा और समझने के बाद उन्होंने 1-2 सैंपल के तौर पर एंट्री भी करी, जिसमें उनको कामयाबी मिली। बाकी मैंने उनको बता दिया तरीका कि अगर मैं यहाँ पर नहीं हूँ, मैं सहारनपुर से रुड़की रहता हूँ, तो आप जो है ऑनलाइन मुझसे एनी डेस्क पर कांटेक्ट कर लीजिए। कोई दिक्कत आएगी टेक्निकल तो मैं दूर कर दूंगा। ऐसे देहरादून हम लोग गए थे, खुशहालपुर में, वहाँ के भी ट्रेनिंग दी, वहाँ के लोगों ने भी काफ़ी इसको अहमियत को समझा और अपना एंट्री करनी शुरू कर दी है।
तो बहरहाल मसला यही है कि अब इस टाइम बहुत कम रह गया है। गांव के प्रधान वगैरह अगर वो तवज्जो दे, लोगों को जोड़ें, बताएं तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही। गांव के प्रधान हो, सोशल जो एक्टिविस्ट होते हैं ना, आरटीआई एक्टिविस्ट हो, सोशल एक्टिविस्ट हो, हमारे नेता हैं, हमारे जो भी हैं विधायक हैं, जितने भी जिम्मेदार समाज के लोग हैं ना, उनको भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए था। लेकिन अफसोस कि वो लोग अपनी राजनीति में बिजी हैं और जमीयत ने इस चीज़ का बीड़ा उठाया है कि वो लोग जाकर ट्रेनिंग कैंप लगा रही है और मदरसों में उन्होंने कंप्यूटर ला के लड़कों को बिठाया, ट्रेंड लड़कों को बिठाया, दिल्ली से ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं, कोई हमसे ट्रेनिंग दिलवा रहा है, तो वो काम कर रहे हैं। अगरचे सबकी जिम्मेदारी है, तो अगरचे सबकी जिम्मेदारी इसको निभा लेते तो आज ये डाटा जो हमारे पास परसों का आया, जिसको देख कर के आंखें भी हमारी जो है मतलब मायूस हो गए हम लोग कि 20% डेटा ही अभी तक पूरे ऑल ओवर इंडिया में सबमिट हो पाया वो पोर्टल पे। बहुत ही अफसोसनाक बात है कि 20% डाटा हमारा आया है और नौजवान जो हैं लड़के वो पता नहीं कहाँ चीज़ गाफिल हो रहे हैं, ये क्या मामला है। तो 20% का डाटा ही बहुत कम है। बहरहाल कहने की मतलब ये है कि जो हमारे नेतागण हैं या जो भी लोग हैं जो सोशली एक्टिव रहते हैं, उन लोगों को भी आगे आना चाहिए इस मामले में, ताकि हमारे औकाफ कल को सारे सेफ रहें। दोस्तों, मैं तमाम जो गांव के प्रधान लोग हैं, ज़िम्मेदारान हैं, जैसे आप वोट लेने के लिए घर घर पहुंचते हैं, बड़ी कोशिशें करते हैं, तो यार क्या आप अपने दीन के लिए, अपनी मस्जिद को, अपने मदरसे को, अपने कब्रिस्तान को, औकाफ को बचाने के लिए नहीं कोशिश कर सकते? हम सब लोगों को करनी चाहिए। और हमें बहुत लोग देखते हैं, कई लाख लोग रोज़ाना देखते हैं, तकरीबन 10 लाख लोग हमें रोज़ाना सुनते हैं, हमारे चैनल को, हमारे फेसबुक पेज को देखते हैं। तो मैं तमाम से अपील करता हूँ, अपने गांव के प्रधानों को जगाइए, अपने ज़िम्मेदारान को, मुतवलियान को जगाइए और जितना जल्दी हो सके अपनी वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराने की कोशिश करें। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। 5 दिसंबर के बाद क्या होगा ये तो अल्लाह जानता है, लेकिन जो निशानदही की गई है वो अच्छा नहीं है। इस खदशे का लोग इजहार कर रहे हैं कि भाई 5 दिसंबर के बाद संगीन सूरत हाल हो सकती है, तो इससे हम सबको बचना है। आप सबसे गुजारिश है दोस्तों, इस बात को सभी लोगों तक पहुंचाए। माशाल्लाह इंजीनियर साहब काफ़ी सरगर्म है, लोगों को जगह जगह जाके सेंटर लगा के, कैंप लगा के बता रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है इनके लिए दुआ कीजिए, और जो भी इनके साथ ताउन कर रहे हैं और इनके साथ जा के लोगों को बता रहे, मौलाना आलम साहब कासमी है माशाल्लाह, ऑर्गेनाइज़र जमीयत की तरफ से लगे हुए हैं। अल्लाह ताला इन तमाम हज़रात को इसका अजर अज़ीम अता फ़रमाए, बेहतरीन बदला अता फ़रमाए और हम सब की हिफाजत फ़रमाए, हमारे औकाफ़ की हिफाजत फ़रमाए, आमीन। आप सब इस बात को सभी मुसलमानों तक पहुँचाए। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।